एक बार की बात है, एक विचित्र तटीय शहर में ऑलिवर नाम का एक युवा लड़का रहता था। छोटी सी उम्र में अनाथ हो गए ऑलिवर के पास केवल एक छोटी रहस्यमयी लकड़ी की मूर्ति थी, जो उसके माता पिता उसके लिए छोड़ गए थे। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, यह रहस्यों का संरक्षक था और इसमें गहरा प्राचीन जादू था। सांसारिक दुनिया से बचने के लिए ऑलिवर अक्सर पास के जंगलों में शरण लेता था। एक धूप भरी दोपहर में हरे भरे जंगल में घूमते हुए उसे एक असामान्य खोखला पेड़ मिला, जिसका छेद उसकी मूर्ति के लिए बिल्कुल सही आकार का था। उसने इसे अंदर रखा और उसे आश्चर्य हुआ। पेड़ एक नरम, अलौकिक रोशनी से चमक उठा। पेड़ कांप उठा और खोखले से एक जादुई प्राणी निकला, सेराफिना नाम का एक राजसी पन्ना आकार वाला ड्रैगन। सेराफिना कोई साधारण अजगर नहीं था, वह जंगल की संरक्षक थी और उसका प्राचीन कर्तव्य जंगल में छिपे जादुई रहस्यों की रक्षा करना था। वह सदियों से सोई हुई थी, इस इंतजार में कि कौन उसे जगाएगा। ऑलिवर और सेराफिना ने एक अटूट बंधन बना लिया, मानो वे एक दूसरे को जीवन भर से जानते हों। जंगल उनके संबंध को महसूस करते हुए मंत्रमुग्धता से जीवंत हो उठा। पेड़ रहस्य फुसफुसाते हैं, फूल चमकीले रंगों में खिलते हैं और नदी खुशी से गाती है। ऑलिवर और सेराफिना की जादुई दोस्ती की खबर पूरे शहर में फैल गई। सबसे पहले शहरवासियों को संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही वे जंगल में हो रहे चमत्कारिक परिवर्तनों से इनकार नहीं कर सके। वे जादू से मोहित हो गए और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और रहस्य की सराहना करने लगे। एक दिन विपत्ति आ पड़ी। एक विशाल, आग उगलने वाला अजगर, जिसे पायरोथ्रैक्स के नाम से जाना जाता है, जंगल के मध्य से निकला। गुस्से से चूर पायरोथ्रैक्स का लक्ष्य जंगल के जादुई रहस्यों को पुनः प्राप्त करना और दुनिया को अराजकता में डुबाना था। उनका मानना था कि केवल वे ही प्राचीन शक्ति के योग्य थे। ऑलिवर और सेराफिना जानते थे कि उन्हें जंगल की रक्षा करनी है। वे पायरोथ्रैक्स का सामना करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकले। उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर नगरवासी इस खोज में शामिल हो गए। टकराव भयंकर था, आग और जादू की लड़ाई। पायरोथ्रैक्स क्रोध से दहाड़ने लगा और ऑलिवर तथा सेराफिना ने साहस तथा अपनी मित्रता के बंधन से जवाब दिया। शक्ति की वृद्धि के साथ उन्होंने अंततः पायरोथ्रैक्स को वश में कर लिया, बल के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने संबंध की ताकत और जंगल के प्रति उनके प्रेम के माध्यम से। जैसे ही पायरोथ्रैक्स ने आत्मसमर्पण किया, उसे जंगल की सद्भावना और जादू का एहसास हुआ। वह भी एक संरक्षक बन गया। उसने अपने विनाशकारी तरीकों को त्याग दिया और जंगल के प्राचीन रहस्यों की रक्षा करने की कसम खाई। शहरवासियों ने जो परिवर्तन देखा, उससे प्रभावित होकर प्राकृतिक दुनिया के प्रति नई सराहना के साथ अपने जीवन में लौट आए। जंगल फलता फूलता रहा और ऑलिवर और सेराफिना ने इसके जादू की रक्षा करना जारी रखा। लड़के और ड्रैगन की किंवदंती एक पोषित कहानी बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसने बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाने और प्रकृति के जादू को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साल बीतते गए और ऑलिवर बूढ़ा हो गया। सेराफिना के साथ बिताए समय ने उसे बुद्धिमान बना दिया था और वह जानता था कि अब उसकी नींद में लौटने का समय आ गया है। भारी मन से उन्होंने अलविदा कहा और सेराफिना एक बार फिर खोखले पेड़ में प्रवेश कर गई। उसका जादू जंगल की रक्षा कर रहा था। ऑलिवर शहर लौट आया, जहां उसने अपने जादुई कारनामों की कहानी साझा की। जब उसने बच्चों की आंखों में आश्चर्य की चमक देखी, तो उसे पता चल गया कि जंगल का जादू उनके दिलों में बना रहेगा और इसलिए तटीय शहर एक ऐसी जगह बना रहा जहां सामान्य असाधारण से मिलते थे, जहां वास्तविकता और जादू के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं और जहां एक लड़के और ड्रैगन के प्यार ने प्राकृतिक दुनिया के जादू को हमेशा के लिए फिर से जगा दिया था। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हर रोज मिलते रहे। धन्यवाद।